Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, today we are going to study zeros of a polynomial. Last class में हमने देखा था what do you mean by polynomial? Polynomial होती क्या है? In terms of degree, in terms of the number of terms, in terms of the number of variables. तो हमने देख लिया था मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. These all things we have already studied. और एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज हम कर चुके थे. Now today what we are going to study is zeros of a polynomial. If I'll ask you the question, what are the zeros of the polynomial? तो zeros का मतलब वही होता है जो solution का होता है. अगर कोई मुझसे पूछता है what are zeros of the equation, solution of the equation और roots of the equation, ये तीनों की तीनों चीजें सेम ही होती हैं. Suppose we have an equation 2x1 equals to 0. 2x1 ये क्या है? px एक आपका क्या है? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1. दिस इज अ पॉलिनोमियल जो x एक वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में है जिसकी वैल्यू है 2x प्लस 1. अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को आपका क्या निकालना है? जीरोस निकालना है. तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू? लेट px विल बी इक्वल्स टू 0. मतलब px को 0 से इक्वेट कर दो. px 0 से इक्वेट कर देंगे तो उससे क्या होगा? 2x प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा एज दीज टू आर इक्वल. सो px 0 है तो 2x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0 होगा. तो x 2x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2. ये आ गई वैल्यू. ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एक है तो रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. किस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है? x इक्वल्स टू माइनस 1. इसका मतलब क्या होता है? मतलब पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहां पे वेरीफाई कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू पुट माइनस 1 बाय 2 इन प्लेस ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में मैं x की क्या रखूंगा? माइनस 1 बाय 2. px था तो x की क्या रख दिया? माइनस 1 बाय 2. माइनस 1 बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 प्लस 1. यही होगा. ये इंटू है तो नीचे से ऊपर की वैल्यू कट जाएगी. 2 कैंसिल ईच अदर तो आता है माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. मतलब p ऑफ माइनस 1 बाय 2 विल बी इक्वल टू 0. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है वेरिएबल जो कि x था, x की प्लेस पे माइनस 1 बाय 2 रखने पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई? 0. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल या क्या कहते हैं? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. इन दिस पर्टिकुलर क्लास बेसिकली आपको रूट से मतलब नहीं है क्योंकि रूट आप देखोगे, लेकिन रूट हम मेनली पढ़ते हैं किस क्लास में? क्लास 10th में. ये शब्द जो होगा कहां पे पढ़ेंगे? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना? तो वहां पे रूट्स हमको देखना है. वो अभी छोड़ो, अभी हम देखते हैं इनको लेकर बोला क्या जाता है? जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. ऑल द थ्री टर्मिनोलॉजीज आर सेम. नाम बस अलग अलग है. ठीक है? जैसे तुम्हारा नाम राम प्रसाद बोल दो, पीयूष बोल दो या गोलू बोल दो, तीनों एक ही इंसान का नाम है. सिमिलरली इस चीज को जीरो, सॉल्यूशन, रूट तीनों बोलते हैं. ठीक है? समझ आया? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. इसके अलावा दूसरा होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अब नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? क्या है? वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अभी हमने 0 निकाला है. अब x की x, y, t whatever, मतलब अगर हम वेरिएबल की कोई वैल्यू रखते हैं, कोई नंबर रखते हैं y की जगह या x की जगह या t की जगह, जो वेरिएबल है, उस वैल्यू को रखने पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है? वो जो आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. x, y की वो वैल्यू को रखने से पूरी की पूरी जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाती है? इट विल बी नॉन जीरो ऑल्सो, इट विल बी जीरो ऑल्सो. मतलब यहां जरूरी नहीं है कि जीरो ही आए. जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? आपको निकालना है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1.
जब x की वैल्यू 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां x था वहां क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा. व्हाट आई गेट, 5 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2. 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है. 1 इंटू 5 गिव्स यू 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 2 गिव्स यू माइनस 2, 3 इंटू 1 गिव्स यू प्लस 3 एंड माइनस 2. इसको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस को एक तरफ, माइनस माइनस को एक तरफ. 5 प्लस 3 गिव्स यू 8, माइनस 2 एंड माइनस 2 गिव्स यू माइनस 4, जो कि आंसर आ गया 4. समझ आया? मतलब when we have taken the value of x as 1, तो पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई? 4. मतलब x equals to 1, the value of the polynomial is 4. समझ आया? नेक्स्ट इसको करके देखो, पॉज करो वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट देम आउट. ठीक है, तो py कितना होगा? py की जगह क्या रख रहे हैं? 2. 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11. 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 8 3 24 8 3 24 माइनस 2 इंटू माइनस 4 गिव्स यू माइनस 8 प्लस रूट 11 कितना आ जाएगा? 24 माइनस 8 गिव्स यू 16. 16 प्लस root 11. This will be the answer or the value of polynomial px at py at y is equals to 2. मतलब y की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है. नेक्स्ट देखते हैं, when we'll put the value of t as a, t की वैल्यू में a रखता हूं. a क्या है? कांस्टेंट है. a रखा तो क्या बनेगी? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6. सॉल्व इट आउट. ए की पावर 4 क्या होता है? 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6. दिस विल बी आंसर व्हेन वी आर टेकिंग t इज इक्वल्स टू a. जब मैं t की वैल्यू a रखता हूं तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? पॉलिनोमियल की है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो नाउ वील सी द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. एक में हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे वेदर दीज आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. दूसरे में हम देखेंगे कि अगर ये इसका जीरो है, इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड k व्हिच इज एनी रियल नंबर देयर इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. x का कोएफिशिएंट है. और तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे, फाइंड करेंगे द जीरोस ऑफ दीज 3 पॉलिनोमियल. सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आप करेंगे, यही 3 टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. और सेकंड एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें सो दैट टुमारो वी विल गोइंग टू स्टडी द थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड. चल शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन. वेरीफाई दैट वेदर -2 एंड -3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. मैंने क्या बोला था? अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस है या सॉल्यूशन है या रूट है, उसका मतलब क्या होता है? इफ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ x के टर्म्स में पॉलिनोमियल है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए. अगर जीरो हो गई x की वैल्यू ये रखने पर, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगी? इसका ये जीरो होगा. सेकेंड, -3 रखने पर x की जगह पूरी इक्वेशन जीरो होती है, तो -3 भी इसका जीरो होगा. एल्स दे आर नॉट. तो हम पहले देखते हैं क्या px आपको कितना दिया है? px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो पहले हम पुट करेंगे x किया क्या? -2. ये वेरीफाई करना है. x या -2 पुट करो. -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. -2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4. माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस. 2 का स्क्वायर इज 4. प्लस 5 इंटू -2 गिव्स यू -10 प्लस 6. ठीक है, 4 minus 10 plus 6 gives you what? 4 plus 6 gives you 10 minus 10 which is equals to 0. Hence, x equals to -2 is a zero of this polynomial. पहला हो गया. ठीक है, अब हम सेकंड करके देखते हैं. तो सेकंड क्या लिखा है? p of -3 पुट करके देखते हैं. तो p of -3 when we are going to put x -3 in place of x, then what we are going to get? -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6. What is the square of -3? It will be +9 minus 15 plus 6. 6 plus 9 gives you 15 minus 15 which is equals 0. P of -3 is equals to 0. मतलब क्या है?
-2 and -3 both are the zeros of this given equation. समझ आया? Next, if kx is equals to 3 is a zero of this polynomial. मतलब क्या बोल रहा है? अगर px दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx -12, तो इसमें दिया हुआ है आपको ऑलरेडी that x जो है x equals to 3 जीरो है इस पॉलिनोमियल का. मींस व्हाट दे आर सेइंग, व्हेन वी आर गोइंग टू पुट 3 in place of x, then the equation will become 0. ये गिवन है आपको. अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू? k की वैल्यू. तो आप क्या करोगे? जब x की जगह 3 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन को किससे इक्वेट कर दोगे? 0 से. तो व्हाट यू विल गेट? 2 of 3 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स 3 -12. मैंने क्या किया? p की x की जगह पे 3 पुट कर दिया, और ये किसके बराबर है? 0 के, क्योंकि p of 3 is equals to 0. px किसके बराबर है? इसके बराबर. जब मैं 3 वैल्यू x की जगह पुट करूंगा तो आई विल गोइंग टू इक्वेट इट विद 0. व्हाट यू विल गोइंग टू गेट? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. 9 2 18 प्लस 3k -12 बराबर 0. 18 में से 12 जाएगा, कितना बचता है? -6 है प्लस 6 प्लस 6. तो 3k इज प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3k विल बी इक्वल्स टू 6. तो k कितना आ गया? -6. सॉरी, ठीक है, -6/3. तो k विल बी इक्वल्स टू -2. दिस विल बी योर आंसर. क्या करना है आपको? अच्छे से देखें. If x equals to 3 is the zero of a polynomial, आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू 3 अगर आप रखते हैं, then the whole equation becomes 0. तो आपको k की वैल्यू निकालनी है. k is only unknown thing over there. आप क्या करोगे? x की जगह पे 3 पुट करो और पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दो. ये मैंने कर दिया. जैसे ही मैंने ये किया, आपने क्या देखा? सॉल्व करने के बाद 18 प्लस 3 के -12. 18 -12 कितना होता है? 6. तो 6 प्लस 3 क्या हो गया? इक्वल टू 0. 6 को आपने RHS साइड भेजा, तो 3k is equals to -6, k is equals to -6/3. Therefore k is equals to -2. This will be your answer. समझ आया? Now next, third question which is important. क्या है इसमें? आपको find the zero of the polynomial. इनके जीरोस निकालने हैं. सबसे पहले वहां लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा था कि जीरोस कैसे निकालते हैं. जब भी आपको जीरो निकालना हो तो आप क्या करोगे? Let px will be equals to 0. अगर px 0 के बराबर है तो x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5. ये किसका 0 है? इसका. सेकेंड, px बराबर 0 अगेन, तो ax विल बी इक्वल्स टू 0. अब यहां पे क्या लिखा है? a विल नॉट बी इक्वल्स टू 0. a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. तो a क्या होगा? कोई ना कोई नंबर होगा. लेकिन यहां पर देखो a कितना आ रहा है? x विल बी इक्वल्स टू 0. समझ में आ रहा है? देयर माइट बी समथिंग अदर थिंग माइट बी देयर. यहां पे x 0 ही आएगा. समझ में आ रहा है? लेकिन आप क्या नहीं रखोगे? a कभी भी 0 नहीं रखोगे. a यहां पे 0 होगा तो क्या होगा? a अगर 0 हो गया तो x वाली टर्म ही नहीं होगी. why? x into a will give you what? 0. तो px बराबर 0 पहले से दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है. तो a क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है एक्सेप्ट 0. 0 छोड़ के आप कोई भी नंबर पुट कर दो. लेट्स से अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूं, तो 4x ये क्या है? px. तो यहां पे x कितना आ जाएगा? अगर मैं px बराबर 0 करता हूं तो 4x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 0 हो गया. ये 0 कैसे आता है? 0/a gives you what? x will be equals to 0/a. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, you will get 0 only, क्योंकि a 0 सा 0 ही होता है. समझ आ रहा है? This is how we will going to solve. Last question, it's very easy. अगर px को आप 0 से इक्वेट कर दोगे तो cx प्लस d विल बी इक्वल्स टू 0. तो cx इक्वल्स टू माइनस ऑफ d. d को मैंने RHS साइड ले गया. देन x कितना होगा? -d/c. दिस विल बी 0. अब मैंने आपको एक चीज और बता चुका हूं कि इसके जीरोस कैसे वेरीफाई करते हैं. आप ऊपर वाली इक्वेशन में x या -5 पुट करो, तो -5 प्लस 5 कितना हो गया? 0. मतलब x या -5 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई? 0. वही तो होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. यहां पर x यहां पे 0 पुट करो तो a into 0 gives you 0. मतलब x या 0 पुट करोगे तो होल इक्वेशन बिकम 0. यहां पर अगर आप x की वैल्यू -d/c पुट करते हो तो करके देखो. if p of -d/c then c into -d/c plus d, ये c से c कैंसिल तो कितना आता है? -d plus d gives you 0.
समझ आ रहा है? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट वेदर द गिवन जीरोस आर द रियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। जो भी आपको जीरो दिए हैं वो वाकई में जीरो है भी या नहीं। अभी जीरो जीरो से कंफ्यूज मत होना। जीरो का मतलब बताया था अभी क्या होता है, जीरो इज नथिंग बट सॉल्यूशन और रूट, सब चीजें एक ही होती है। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2 और कोई भी आपके पास बुक हो, वेदर इट्स एनी ऑफ द रिफ्रेशर, आप उससे एक्सरसाइज नंबर 2 करें। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन दैट साइड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ ये कंटिन्यू करो, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे होगा।